भनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। वापस करो, वापस करो, वापस मोदी तेरी हिटलर चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में देश भर में सामाजिक समरसता के संदेश के साथ हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में जातिगत भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से सभी वर्गों के लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सनातन समाज को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन इसी समय केंद्र की मोदी सरकार के अधीन काम करने वाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ऐसा निर्णय लेकर आया है जिसने विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में नई सामाजिक रेखाएं खींच दी है। और यह फैसला अब भाजपा के लिए एक गंभीर राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। इस नए कानून का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना बताया गया है। यह नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होता है और सरकार इसे समानता, समावेशन और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। इस कानून की पृष्ठभूमि में 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या की घटना को निर्णायक मोड़ माना जाता है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को 2012 के पुराने नियमों की समीक्षा कर अधिक प्रभावी व्यवस्था बनाने की सलाह दी थी। 2026 का नया कानून उसी प्रक्रिया का अपडेटेड संस्करण है, जिसमें एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी एससी और एसटी वर्गों की तरह स्पष्ट कानूनी संरक्षण दिया गया है। नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वालिटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया है। इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यहीं से विवाद की असली जड़ सामने आती है। इस नए बदलाव का सबसे तीखा विरोध सवर्ण जनरल समाज कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय शामिल है। यही वर्ग परंपरागत रूप से भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। देश के कई हिस्सों में जनरल समाज से जुड़े संगठन और युवा सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जनरल समाज के युवाओं और अभिभावकों का कहना है कि यह नया कानून उन्हें पहले से ही अपराधी की नज़र से देखने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। हम यहाँ पे ना कोई जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है। हम लोग भाई एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्लास जाते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इतनी गंदी हो गई हैं, इनको अपने वोटों का इतना चक्कर है कि हमको छात्रों को भी जाति, धर्म और मजहब में बांटने का काम कर रही है। उनका आरोप है कि शिकायत की परिभाषा को इतना व्यापक और अस्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्तिगत विवाद को जातिगत भेदभाव बताकर सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है। 2012 के नियमों में मौजूद झूठी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान हटाए जाने को वे सबसे खतरनाक मानते हैं। उनके अनुसार इससे सामान्य वर्ग के युवाओं का विश्वविद्यालय में जीना दूभर हो जाएगा। इसके उलट एससी और एसटी समाज नए कानून से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है। इस वर्ग का कहना है कि विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव भले ही खुले रूप में न दिखे, लेकिन इसके छिपे हुए और मानसिक रूप आज भी मौजूद है। उनके अनुसार ये कानून उन्हें सुरक्षा का एहसास देता है और वर्षों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। ओबीसी समाज का रुख अपेक्षाकृत न्यूट्रल दिखाई देता है। एक वर्ग इसे कानूनी संरक्षण मिलने के रूप में देख रहा है, वहीं दूसरा वर्ग मानता है कि नियमों के क्रियान्वयन में संतुलन न हुआ तो इसका दुरुपयोग भी संभव है। हालांकि कुल मिलाकर ओबीसी समाज इस मुद्दे पर एससी एसटी जितना उत्साहित नहीं है, लेकिन विरोध की अगुवाई भी नहीं कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा इस समय असमंजस की स्थिति में फंसती दिखाई दे रही है। एक और उसका कोर वोट बैंक जनरल समाज इस कानून के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एससी एसटी समाज जो ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, जिसे भाजपा पिछले कई दशकों से लगातार साधने की कोशिश कर रही है, वह इस बदलाव से खुश है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को केंद्र में रखकर
दलित समाज तक पहुंच बनाने की रणनीति अपनाई है, जिसमें संविधान दिवस, पंचतीर्थ स्मारक, दलित बस्तियों में संपर्क अभियान और संगठन में प्रतिनिधित्व इसके उदाहरण हैं। ऐसे में यदि सरकार इस कानून से पीछे हटती है तो दलित समाज में गलत संदेश जाने का खतरा है, और यदि कानून जस का तस लागू रहता है तो जनरल समाज में असंतोष और गहराने की आशंका है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठ रहा है कि आज के विश्वविद्यालय परिसरों में आरक्षित और सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच मित्रता, साथ में पढ़ाई और अंतर्जातीय विवाह पहले से कहीं अधिक सामान्य हो चुके हैं। ऐसे में आलोचक सवाल पूछ रहे हैं कि जब समाज खुद बदलाव की ओर बढ़ रहा है तो क्या नीतियां अनजाने में नए विभाजन पैदा कर रही है। इसके साथ ही राज्यवार ओबीसी सूचियों की विसंगति भी भविष्य में नई कानूनी उलझनें पैदा कर सकती है, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय संस्थानों में। यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 निसंदेह भेदभाव रोकने की गंभीर कोशिश है, लेकिन इसका मौजूदा स्वरूप मोदी सरकार और भाजपा के लिए सबसे कठिन सामाजिक राजनीतिक संतुलन की परीक्षा बन चुका है। सवाल यह नहीं है कि सामाजिक न्याय जरूरी है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इसे इस तरह लागू किया जा सकता है कि किसी वर्ग को पहले से ही दोषी ठहराने का भाव पैदा हो। अब देखना यह है कि भाजपा इस दो धारी तलवार पर कैसे चलती है। क्या वह नियमों में संतुलन के लिए संशोधन का रास्ता अपनाती है, या फिर सामाजिक असंतोष का जोखिम उठाते हुए अपने दलित एजेंडे को प्राथमिकता देती है। फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति और समाज दोनों के केंद्र में बना रहेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि यह है देश की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।